जॉब होने के बाद अल्लाह करे आपकी जॉब हो जाए और आप रहना शुरू कर दें यहाँ पे, तो एक मज़ेदार ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कंबाइन खाना, किसी को खाना पकाना आता है तो वो वेलकम है, वही तुम पका, आज क्या पका रहा है। जिसको नहीं पकाना आता तो उसको बर्तन धोने पड़ते हैं। ठीक है जी। ये आपका आपका आपकी अब ये आपकी चॉइस है कि आपने बर्तन धोने के खाना पकाना। ठीक है। तो जिसने पकाया होता है वो खाना खा के तो फिर वो भाई ऐसे कर रहा होता है, यहाँ उठ के बैठ के चला गया अपने बेड पे और मोबाइल लेके बैठ गया, भाई मैं तो अभी फारग हूँ। ठीक है। और जो दूसरे होते हैं वो बर्तन उठा रहे हैं, दस्तरख्वां उठा रहे हैं और साफ़ करके उसको, उसकी जगह को साफ़ करके और फिनिश करके सारा वाइंड अप करके। तो ठीक है। तो बड़ी एक लाइफ है, मज़े की लाइफ है। और मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे वीडियोस ना देखा करें जिस पे मुश्किलात को बयान किया गया है। देखें, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। और मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, वो वाला साहब हो जाता है इधर। शुरू शुरू में होती हैं मुश्किलें, लेकिन जल्द ही आप उस माहौल में, उस सारे एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, उसके रंग में रंगे जाते हैं। फिर आपको मुश्किलें वो नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि आप गो थ्रू हो गए हैं उनमें से। वो जी मुझे याद आते हैं, घर वाले याद आते हैं, दोस्त याद आते, ओ भाई लोग, उनके लिए तो आप इधर आए हैं। याद आते हैं तो फ़ोन कर लो भाई। अभी ये सूरत हाल हो गई है कि फ्री वाला साहब है, इधर से वीडियो कॉल करें, वॉइस मैसेज, आपको पता ही है ये चीज़ें थे। और चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम। हाँ जी, हाँ जी, ख़त लिखे जाते थे और डाकिए का इंतज़ार किया जाता था। वो बड़ा एक वाइब होती थी उस वक़्त इन चीज़ों की। फिर लैंडलाइन आया नया नया, फ़ोन करना और जी बुला दें जी, और फिर 5 मिनट बाद दोबारा करना। और जहाँ से अब्रॉड में जो आदमी है वो भी लाइन में लगा हुआ है, उधर उसकी बारी आ रही है, इतना वो होता था, कॉस्टली भी होता था। फिर ख़त लिखे जा रहे, फिर केस्टें रिकॉर्ड कर करके जो परदेसी होते थे वो अपने प्यारों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, सबका नाम लेकर बातें करने के लिए वो केस्टें रिकॉर्ड करते थे। अभी तो चीज़ें सारी चेंज हो गई हैं। वीकेंड पे कहीं बाहर निकलें, मॉल्स में घूमें, कहीं बीच पे चले जाएं, कॉर्निश पे चले जाएं, ट्रैवलिंग भी करें बीच में, ताकि आपके पास कुछ बताने के लिए हो कि मैं इधर यूएई में हूँ तो मैं वहाँ वहाँ भी गया हुआ हूँ। मेट्रो ट्रेन है, उसका सफ़र करें। बुर्ज खलीफा, हाइट पे नहीं जा सकते, उसकी टिकट है तकरीबन 400 दिरहम। अगर नहीं जा सकते तो उसके पास घूमें, अदरवाइज़ कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की एक वो यहाँ पे राइड है एक, वो भी 500 दिरहम की है, तकरीबन आधा घंटा आपको ऊपर से सारा हेलीकॉप्टर में घूमेंगे आप। ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट फुल है, बेहतरीन किस्म की एंटरटेनमेंट। लेकिन ये जॉब अगर आपकी है तो ही ये एंजॉय कर सकते हैं आप। अगर जॉब नहीं है तो आपको कोई चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप पैसे पाकिस्तान से लेके आए हुए हैं और जब आप इधर खर्च करेंगे, एक दिरहम के बदले आप 55-57 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से कमा रहे हैं तो एक वो अलहदा सिनेरियो है। एक बड़ी कॉमन सी बात होती है, जब हम इधर आते हैं, पैसे उधर से लेके आते हैं, इधर से हमने दाल की एक प्लेट साथ 2 रोटियां ली तो 10 दिरहम का बिल बन गया। तो जब आप कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो वो 550, अरे 550 में मैंने दाल रोटी खाई है। ठीक है जी। ये कन्वर्जन जो है शुरू में प्रॉब्लम करती है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फिर जब आप इधर से कमाते हैं, फिर वो आप 20 दिरहम, 30 दिरहम, 50 दिरहम का भी खाना 2 दोस्त खा लेते हैं कभी कभी। डेली नहीं खाएं आप इतना कॉस्टली। KFC डील कर रहा है तो ठीक है जी, 40 दिरहम वाली डील ले लिया आपने, एक आदमी 40 दिरहम का, वो जिसमें पिज़्ज़ा खा लें आप, कुछ भी। यानी कि कभी
महीने में 1-2 बार ऐसा फूड भी आप खा सकते हैं, अपने बजट को देखते हुए, अपने टेस्ट को देखते हुए। ठीक है। बाकी कुकिंग, इसमें एक वर्ड होता है हांडी वाली, कंबाइन करके सारे पकाते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो पहले पकाता है वो बैठ जाता है खाने के बाद, और बाकी उसकी वो सारे हेल्प करते हैं। ठीक है। इधर आके कुकिंग आ जाती है सबको, कपड़े प्रेस करने आ जाते हैं, कपड़े वॉश करने आ जाते हैं आपको, क्योंकि भाई आपने सारे काम करने हैं। अगर ये काम आप खुद नहीं करेंगे, इन काम के लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा। भाई मैं प्रेस भी करवाऊँ बाहर से वॉश करवाऊँ, वही मुझे प्रेस करके पॉलीथीन पैक में मुझे ला के तो रख दे, मैं सुबह उठूँ और वो पहन लूँ। यू हैव टू पे। वो दिन भी आ जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप करें, लगे रहें, अपने आप को ग्रो करें, अपनी स्किल्स को बूस्ट करें, अपनी जॉब को, आपकी जॉब की ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो। ठीक है, तो आप ये एक्सपेंस कर सकते हैं। खाना बाहर से खाना है, मेस लगवाई हुई है, एक मेस होता है, एक मंथली किसी के साथ डील हो जाती है, फूड प्रोवाइडिंग कंपनी जो होती है, और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो फूड प्रोवाइड भी करते हैं, डिलीवरी करते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे भी है, यानी कि आप लाइफ को इधर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त हैं जब आपकी जॉब हो जाए। ठीक है, तो इस एपिसोड में कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, कुछ आपका जो खदशात होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, वो सारे खदशात ख़त्म कर दें, और आपके 1, 2 या फिर 3 इंटरव्यू भी हो सकते हैं। पहला किया, ये नहीं कि जी मैंने एक इंटरव्यू दिया तो बस अभी उसी पे दोबारा कॉल आ जाएगी आपको। जी, पहले तो HR ने किया है, और अभी हमारे वो डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या मैनेजर जो है उस डिपार्टमेंट का, वो आपका इंटरव्यू करेगा जी। ठीक है, वो डिफरेंट क्वेश्चंस करेगा, लेकिन उसके साथ HR की टीम बैठी होगी जिसने ऑलरेडी आपका इंटरव्यू किया सम टाइम। ठीक है, 2 हो गए। और ये भी हो सकता है कि जी दोबारा रिवाइज कर दिया है जी, दोबारा इंटरव्यू, नई टीम आ गई है, मतलब कि 2-3 इंटरव्यू होंगे। 2-3 इंटरव्यूज का मतलब है कि हर इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई करना है, कोई अपना वीक पॉइंट नहीं देना, कोई टेम्परामेंट लूज नहीं कर देना, जैसे भी है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। और वंस यू आर सिलेक्टेड, वो इमीडिएटली बता देंगे आपको कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, कंग्रेचुलेशंस। और आई थिंक दैट मोमेंट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर कैरियर, इन द बिगिनिंग ऑफ कैरियर, कि आपको एक कंपनी ने कह दिया कि यू आर सिलेक्टेड। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑफर लेटर। ऑफर लेटर बेसिकली पहले क्या होता था कि आपको ऑफर आई है जी, एक आपको कंपनी ने कहा जी हम इतने पैसे। अभी कंपनी साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना देती है कि अगर आपको हमारी ऑफर एक्सेप्ट है, ये इतनी सैलरी, इतने अकोमोडेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एयर टिकट, सारे बेनिफिट्स को वो सम अप करके उसकी डिटेल बना के आपको वो भेज देते हैं। अगर एक्सेप्ट है तो आप साइन करके तो वापस डिपार्टमेंट को भेजें। उसके साथ उनके रिक्वायरमेंट्स जो होती है, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, लाइक आपकी पिक्चर्स वीज़ा प्रोसेस के लिए, फिर पासपोर्ट की कॉपीज़, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने मेंशन किए हुए हैं आपने अपने CV में, वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लेंगे। ओरिजिनल भी ले सकते हैं कि ओरिजिनल भी हमें चाहिए, जो कि बाद में आपको वापस मिल जाएगा। पासपोर्ट भी ओरिजिनल चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको उनको हैंड ओवर करनी है। फिर इसके बाद अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है वीज़ा प्रोसेस के लिए। जब वीज़ा प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। वो बेसिकली वो एक मिल जाता है जो जिसकी बेस पे आपको साइट पे जाके आपको ऑफिस में जिस जगह पे मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुख्तलिफ उसकी हैं, सिस्टर कंसर्न्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, और आपको नहीं पता कि किस कंपनी में उन्होंने आपको या किस लोकेशन पे भेजना है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि हम आपको UAE में किसी जगह पे भी भेज सकते हैं, तो भेज दें। हाँ,
आप काम के लिए आए हैं तो वो ये नहीं कि जी मैंने सिर्फ दुबई में ही काम करना है तो मैं अजमान शारजा नहीं जा सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो दे विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, किसी जगह पे भी सम, बल्कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे तो ये भी लिखा हुआ था कि हम आपको यूएई के बाहर भी भेज सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई करो। ठीक है जी। फिर एक होता है कि जी विजिट वीज़े के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़े का स्टेटस चेंज करना, उसको कहते हैं वीज़ा चेंज, स्टेटस चेंज। और यहाँ पे बीच हैं, समंदर है, ऑल 7 स्टेट्स जो हैं उसको समंदर लगता है साथ, कॉर्निश है, बीच है, बहुत खूबसूरत व्यू होते हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई उधर जाकर पिक्चरें लेनी शुरू कर देते हैं, तस्वीरें खींचनी शुरू कर देते हैं लोगों की, जो कि एक ऑफेंस है, क्राइम है ये। यहाँ पे किसी की इजाज़त के विदाउट आप पिक्चर नहीं ले सकते। वो क्लेम कर सकता है, वो आपको हैवी पेनल्टी जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। और जहाँ आपने कोई ऐसा काम किया जो यहाँ के रूल्स के खिलाफ है तो यहाँ पे 0 टॉलरेंस है। गाड़ी चलाते हुए गाड़ी लग गई है तो हमारे क्या होता है, सबसे पहले तो वो 5-7 बड़ी बड़ी गालियाँ निकालते, दोनों बंदे बाहर निकलते हैं, बाजू उत्ते करते हैं, बाजू वो जी लड़ना है, वो उसको गाली निकाल रहा है, वो उसको गाली निकाल रहा है, हो सकता है कि थप्पड़ शप्पड़ भी मारने शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो जाए तो दोनों निकलते हैं, हंसते ही निकलते हैं। यार मैंने तो कभी नहीं देखा, उनको पता है कि व्हाट विल हैपन। दोनों पिक्चर्स लेते हैं, एक दूसरे की नहीं गाड़ियों की जहाँ लगी है, ठीक है, वो पिक्चर्स लेते हैं और ऑनलाइन भेज देते हैं और इमीडिएटली उस साइट पे, उस जगह पे जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, माइनर सा भी हो, स्क्रैच भी हो, कुछ जाते उसने साथ उसका जो साइड मिरर है टूट गया है या उसको बम्पर को लग गई, कुछ भी, तो इमीडिएटली वहाँ पे पुलिस आएगी, आके वो देखेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर सीसीटीवी में कवर हो रहा है वो देखेगी, अदरवाइज उनका एक्सपीरियंस होता है, फैक्ट्स को देखते हुए वो दोनों में से एक पार्टी को फाइन करेगी, जो कि वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लिख रहा है तो उसकी पेन को पकड़ रहे हैं और ना करो सर जी, वार्निंग दे दो जी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, तो रूल्स का ख्याल रखें, इधर आकर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं कुछ जॉब पोर्टल्स बताता हूँ आपको। मैंने पहले जिक्र किया था कि ऑनलाइन अपना प्रोफाइल बनाएं, जिसमें डूबिज़ल है, इंडीड है, अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही अपना प्रोफाइल बना लें। bet.com है, नौकरी गल्फ है। हाँ, एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज बनी हुई हैं कि जी हमें आप अपना CV दें, हम फॉरवर्ड करते हैं और आपकी जॉब करवा देते हैं, इतने पैसे हमें दें। बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं इसमें, वो CV लेंगे, एक इनिशियल इंटरव्यू उधर भी कर लेंगे, फिर अगर रिकमेंड कर देंगे कि उस जगह पे जाओ, उधर इंटरव्यू 2-3 इंटरव्यू आपके वो करवा देंगे, उस दौरान आपसे 400-500 दिरहम भी ले लेंगे, लेकिन जॉब नहीं होगी। एक नए अज़म के साथ और एक डिवोशन के साथ आप यहाँ पे जॉब सर्च करें, जॉब हो जाएगी, फिर एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। और ज़िंदगी वही है जो किसी के लिए जी जाए, अपने लिए तो सारे जीते हैं। अगर आपसे रिलेटेड चंद अफराद आपकी वजह से कंफर्टेबल हैं तो आप समझें कि आपने अपने जीने का हक अदा कर दिया। और आप सबको खुश नहीं कर सकते ज़िंदगी में, चंद लोग आपसे खुश हो जाएं तो समझ लें कि आपने ज़िंदगी का हक अदा कर दिया, आपने जीने का हक अदा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलूंगा इंशाल्लाह। चलें, दुआ में याद रखिएगा। I can still remember when I've been walking my way back.